अच्छा सिद्दीकी साहब, बच्चों पे हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो बच्चों को हम मोबाइल से किस तरह दूर रख सकते हैं? ऐसे माएँ क्या तरीका अपनाएं जिससे बच्चे दूर रहें? क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, बच्चे माँओं की बात भी नहीं सुनते। अच्छा, शुरू में मैं ये समझता था कि बच्चों को मोबाइल दिए ही ना जाए। फिर मैंने इस पर गौर किया, मैंने रिसर्च की कि मुख्तलिफ सर्वे भी किए कि अगर बच्चा जब देखता है कि माँ बाप तो इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं क्यों ना करूँ। एक वीडियो क्लिप मैंने देखा जिसमें माँ, बाप और दरमियान में बच्चा, वो तीनों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लम्हे में बाप फैसला करता है कि हम तीनों एक ही काम कर रहे हैं। वो उठता है, कमरे में जाता है, बुक शेल्फ से एक किताब लेके आता है, वो उसको पढ़ने बैठ जाता है। अगले लम्हे में बीवी ये फैसला करती है कि मुझे भी किताब पढ़नी चाहिए। बच्चा पहले बाप की तरफ देखता है और माँ देखता है चली गई है और आ गई है और वो भी किताब पढ़ने बैठ जाती है। कुछ देर बच्चा उनको देखता है और वो मोबाइल को फेंक देता है, वो भी जाता है, वो भी जाता है, अपनी किताब ले आता है। ये वीडियो क्लिप एक बहुत बड़ा पैगाम है। मैं ये शुरू से कहता हूँ कि वालिदैन को बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहिए। ऐसे ही है सर। अगर वालिदैन मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वालिदैन घंटों मोबाइल पर मसरूफ़ रहते हैं, तो बच्चों को कैसे मना करेंगे। आप अभी कह रही थी कि माँ भी मोबाइल को बहुत इस्तेमाल करती है। सॉरी टू से, मैंने देखा नानियाँ, दादियाँ, नाना, दादा, वो भी मोबाइल में गर्क हैं। हम सारे इस्लाम में बह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप करें, इससे कारोबार करें, इससे मालूमात लें, आप इससे तालीम हासिल करें, आप इससे शऊर हासिल करें, अपने फ़न में महारत हासिल करें, मगर देखें कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। आप डेंटिस्ट हैं, आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पेंटर हैं, आप वीडियोग्राफर हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप ब्यूटिशियन हैं। क्या आप अपने शोबे की मालूमात, उसकी तरक्की के लिए मालूमात वहाँ से हासिल कर रही हैं, या आप जस्ट टिकटॉक हंसने खेलने की तफरीह कर रहे हैं, अच्छा मजाक कर रहे हैं। जैसे आपने ये बात की, तो कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं और लोग इतने ज़्यादा उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं या उसकी कोई प्रमोशन कर रहे हैं तो बताते हैं कि ये आप लगाएंगे तो इसका इतना रिजल्ट आएगा। हाँ। उनकी फ़ैन फॉलोइंग में जो उनके फैंस हैं वो इतने ज़्यादा उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि ये जो एडवर्टीजमेंट है सिर्फ प्रोडक्ट की हो रही है, ये हम पे पता नहीं कैसा असर करेगी। लोग इतना अंधा यकीन करके ले लेते हैं और बाद में उसके असर ज़ाहिर हो रहे होते हैं। इस पर मैं आता हूँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल है और ये आज का सबसे अहम सवाल है। अब मैं यहाँ ये कहता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए, अगर फर्ज करें हम मजबूर हो गए हैं बच्चों को मोबाइल देना है, तो अपने मोबाइल पर फिल्टर लगा दें। बच्चों को क्या देखना चाहिए, उनके लिए क्या फ़ायदा मंद है, क्योंकि मोबाइल एक स्कूल भी है। आपके बच्चों को मॉन्टेसरी एजुकेशन, किंडरगार्टन एजुकेशन, अल्फ़ाबेट वगैरह सिखा सकता है चीज़ें। तो आप फिर वो चीज़ें, वो ऐप्स में अपलोड करें, डाउनलोड करें, जो वो उसको सीखने में मदद और मामला दे। आप बच्चों को एथिक्स सिखा सकते हैं, आप बच्चों को मैनर सिखा सकते हैं। हमारे बच्चे वेल मैनर्ड नहीं हैं, हमारे बच्चों को एथिक्स नहीं मालूम, वो बिल्कुल नहीं कुछ जानते। हमें कम से कम उसको बजाय उल्टे सीधे कार्टून या वीडियो गेम दिखाने के, हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं, उनको बाउंड्रीज बता दें कि ये हैं, आप माइंड मेकिंग कर सकते हैं उसको बजाय। अब अगला सवाल कि सोशल, देखें मेरे उस्ताद कहा करते हैं सोशल मीडिया पर 1% सच होता है। अच्छा, 99% झूठ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नहीं? दुनिया का इसमें लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इसी पे खर्च किया जाता है। देखें, अगर क्रीमों से रंग गोरे होते तो आज दुनिया की बड़ी आबादी जो काली है, स्याह है, इनको देख के खौफ आता है, वो तो बहुत खूबसूरत होते हैं क्रीमों से। वो तो ड्रम लेके जाते घर में बजाय खाने पीने की चीज़ें के। देखिए, हम बहुत सारा बजट इस बात पर खर्च कर देते हैं कि हम चाहते हैं गोरे हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही ये एक गोरा होने नहीं, फलां कमज़ोरी का इलाज, फलां कमज़ोरी का इलाज, फलां कद बड़ा होने का इलाज, ये इतना आम हो चुका है कि लोग इसमें सैकड़ों हज़ारों रुपए ज़ाय करके बाद में पछता देते कि हमने उस पर यकीन कैसे कर लिया। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ में ऐसे मुस्तनद मौलिज मौजूद हैं जो आपको थोड़े पैसों में दुरुस्त इलाज दे सकते हैं। आप उस तरफ रजू करें बजाय इन लोगों के नीम हकीम, खतरा जान
या अताई लोगों को। और सबसे बड़ी बात, इतना कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की देन है, आप उसी पे खुश हों और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ बेहतरीन है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसकी कमी मैं महसूस करता हूँ वो ग्रेटिट्यूड है, ऐसे ही है, जिसको हम शुक्रगुजारी कहते हैं। मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, छू रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं खुशी नहीं होता। इसलिए मैं अक्सर नौजवानों को कहा करता हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल, निश्तर अस्पताल चले जाएँ, चिल्ड्रन अस्पताल में चले जाएँ, किडनी अस्पताल में चले जाएँ, कार्डियोलॉजी अस्पताल में चले जाएँ। आप हफ्ते में एक दिन वहाँ घर से कोई 1000-2000 की कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं, जूस लेते जाएँ, फ्रूट लेते जाएँ, खजूरें लेते जाएँ, वहाँ जाके लोगों को तकसीम करें और देखें कि लोग अपनी मर्जी से बेड से नीचे नहीं उतर सकते, सांस नहीं सकते, खांस रहे हैं तो खांसी नहीं रुकती, गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहे हैं, यानी दिल के अमराज में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है, नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। उसकी वजह यह है नाकिस खुराक और सोशल मीडिया पर आपको ज़हनी दबाव का शिकार कर रहा है। ये बात हमने बहुत ज़्यादा कंपटीशन डिस्कस करनी है, कंपटीशन आ गया बहुत ज़्यादा। चले वो कंपटीशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप दौड़ना चाहते हैं, दौड़ें, फिर आप दौड़ का फैसला करें कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है और मुझे मुकाबला, मेरे तो मुकाबला, अच्छा सच्ची बात बताऊं फातिमा, मेरा तो अपने साथ मुकाबला होता है। मैं कंपटीशन किस का, मैं अपनी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाऊं, मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाऊं, मैं अपने फ़न में ज़्यादा माहिर कैसे हो जाऊं। मैं सोशल मीडिया को इस काम के लिए इस्तेमाल करता हूं कि मैं अपने काम का माहिर कैसे बनूं, मैं इसकी चोटी तक कैसे पहुंचूं, वो कौन से टिप्स हैं जो मुझे कामयाब कर सकते हैं। मैं एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था तो मैंने सोशल मीडिया से, गूगल से मदद ली और उनको अपना उस्ताद माना और मैंने पूछा कि मैं एक अच्छा एक जामे मुकर्रर कैसे बन सकता हूँ, लोग मेरी बात सुने, लोग मेरी तरफ तवज्जो दें, मुझे अल्फाज कैसे इस्तेमाल करें। मेरी मदद हुई, मेरा उस्ताद है ये यूट्यूब, मुझे उसने रहनुमाई दी है। हमें अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कंपटीशन में भी आना चाहते हैं ना, अभी लोगों को छोड़ें, खुद से मुकाबला करें। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, देखिए मेरे पास जो लड़के लड़कियाँ आते हैं तो मैंने कहता हूँ आप सोचें कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। वो कहते कभी सोचा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है, बिल्कुल कभी ख्याल ही नहीं आया। मैं अभी लास्ट मंडे में लाहौर में था, एक पाकिस्तान की बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट लेवल की, वहाँ मैंने ट्रेनिंग सेशन किया तो मैंने उनसे पूछा अपनी 5 खूबियाँ बताएं। उन्हें अपनी 5 खूबियों का पता नहीं था, उन्हें अपनी 10 खामियों का पता था, 20 खामियों को पता था, खूबियों को पता था। इंसान जो है तो वो ग्रेटिट्यूड है ना, शुक्रगुजारी, वो खूबियों को नुमायां करता है। वो बंदे को बताता है यार, एक सियाना आदमी तो ये भी कह गया है कि उस बिस्तर का शुक्रिया अदा करो जिस पर रात भर सोते हो। ऐसे ही जैसे आपने बात की, मैंने आज प्रोग्राम का जब आगाज़ किया तो मैंने ये बात की कि जब इंसान खुश रहता है, जब इंसान पॉजिटिव रहता है तो उसकी जो पॉजिटिविटी का असर है वो बाकी लोगों पर भी पड़ता है। दुनिया की सबसे अच्छी नेमत मस्बत सोच है, ऐसे ही और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहा करता हूँ कि मनफी सोच का जहर जो है ना, वो सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें ना देखें, ये जो हमारा आज का मौजू है ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और सोचों पर उसका कंट्रोल और लोगों को उसका गुलाम बनाना, इस मौजू पर हर फोरम पे बात होनी चाहिए। हम शादी की तकरीब में बैठे हैं, किसी अकीके की तकरीब में बैठे हैं, हमारे गॉसिप हो रहे होते हैं, हम लोग शादी को एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो नेगेटिव बातें होते हैं और गॉसिप हो रही होती हैं औरतों के। बिल्कुल ऐसे ये हालात होते हैं। नहीं, आप सब चीजों से बाखबर है माशाल्लाह। खवातीन होती हैं।